बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं जो आ रही है भारत पाक तनाव से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री की तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक चल रही है। बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद हैं, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं, एडमिरल त्रिपाठी मौजूद हैं और उसके साथ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक इस वक्त चल रही है। जाहिर तौर पर अगर उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है तो इस बैठक में कुछ रणनीतियों पर बात हो रही होगी। ये काफी गुप्त कॉरिडोर होते हैं जहां पर ये सारी बातचीत चल रही होती है। हो सकता है इसके बारे में कोई भी जानकारी बाहर ना आए, लेकिन बाहर चल रहे एक्शन इस बात की तस्दीक बाद में करेंगे कि ये मीटिंग किन बातों को लेकर चल रही थी। लेकिन अभी किन बातों पर चल रही है हम उस पर केवल अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक चल रही है। शाम का समय हो चुका है, धीरे धीरे अंधेरा गहराएगा और पाकिस्तान उम्मीद इस बात की है कि एक बार फिर भारत विरोध पर अपनी जनता को भरमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया अपोज करते हुए अपनी जनता के सामने अपने वजूद को बनाए रखता है और शायद देर रात होते होते उसी तरीके से फायरिंग पर एक बार फिर से आने की कोशिश करेगा जैसा कल उसने कोशिश की थी। और उसका जवाब आज किस तरीके से दिया जाना है, इस बारे में प्रधानमंत्री का इस वक्त चर्चा तीनों ही सेनाध्यक्षों के साथ चल रही है। जल, थल और नभ तीनों सेनाध्यक्ष और साथ में इन सब के ऊपर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, जो कि पूरी तरीके से तारतम्यता इनके बीच में एक गठजोड़ बनाते हुए उस चीज को जमीन पे उतारने के लिए 71 के 54 साल बाद आज हम बात कर रहे हैं। और इतने दिनों में भारत एक ऐसे रूप में आ गया है जो 71 की हालत को अब कहीं बेहतर तरीके से समझ सकता है। 71 में पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में बदला था। इस बार थोड़ा समय लगता है, दिख रहा है, लेकिन उस बार 13 दिन का समय लगा था। लेकिन हर एक चीज डिफेंस और रणनीतिक गलियारे में केवल उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से हमारी भावनाएं कुलांचे भरती हैं या सोचती हैं। जंग कहना जितना आसान है, जमीन पर एग्जीक्यूट करना उतना मुश्किल होता है। लिहाजा ये बैठक किस बात पर हो रही है, संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ पता चल पा रहा है वहां पर? देखिए, आज सुबह भी तीनों सेनाओं के चीफ की साक्षात सीएसडी अनिल चौहान की बैठक हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, और ये बैठक लगभग 2 से 3 घंटे तक चली। उसके बाद में इस बैठक में कई सारी चीजें तय हुई। आर्मी किस तरह से आगे बढ़ना चाहती, वायुसेना और नेवी, तीनों का ज्वाइंट ऑपरेशन किस तरीके से चलेगा, उसको लेकर के चर्चा हुई, बातचीत हुई है। और आर्मी ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट दिया कि आगे किस तरह से बढ़ना चाहती है और क्या क्या चीजें उनको चाहिए, उसको लेकर के राजनाथ सिंह से चर्चा हुई थी। राजनाथ सिंह ने जो भी बात तीनों सेनाओं के चीफ के साथ हुई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ की थी, लेकिन प्रधानमंत्री खुद मिलना चाहते थे तीनों सेनाओं के चीफ और सीएसडी अनिल चौहान से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तीनों सेनाओं के चीफ से मिल रहे हैं, सीएसडी अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद है। तो आगे सेना को क्या क्या चीज चाहिए, भारत सरकार से उनको किस तरीके का क्लियरेंस चाहिए, क्या क्या ग्रीन सिग्नल उनको लग रहे हैं, तो अब पूरी तरह कार्रवाई सेना के हाथ में आ चुकी है। सेना ने कल भी देर रात तक जबरदस्त जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के 36 ठिकानों पर फायरिंग की थी, पाकिस्तान के कई सारे शहरों पर निशाना बनाया गया और हमारी देश की वायुसेना रात भर कल पाकिस्तान में त्राहिमाम बचाती रही। और वही कारण है कि पाकिस्तान रात भर से बिलबिला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि किसी भी तरीके से लड़ाई रुकवाई जाए। पूरी दुनिया के सामने वो हाथ फैला करके कह रहा है कि लड़ाई रुकवाई जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए? पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। यही थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है पाकिस्तान अपने फिर से असली रूप में आ जाता है, असली रूप दिखाने लग जाता है। कल उसने 500 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं भारत पर। आज रक्षा मंत्रालय की किसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ये ड्रोन टर्की से आए गए थे, टर्की के ड्रोन भारत पर चलाए गए थे। तो भारत उसका किस तरीके से जवाब भारत ने कल दिया है, और पाकिस्तान क्या फिर से ऐसा ही जवाब आज फिर चाहता है? तो पाकिस्तान का इंतजार किया जा रहा है कि क्या कार्रवाई करता है। वो जो कार्रवाई करेगा भारत की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस बार हो सकता है कि अंतिम प्रहार करने की कोशिश भारत की तीनों सेनाएं करें, और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लियरेंस, उनकी हरी झंडी का इंतजार रहेगा तीनों सेनाओं को। साम दाम दंड भेद में एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है भेद,
और इस भेद को भारतीय सेनाएं और भारतीय एस्टेब्लिशमेंट बड़े अच्छे तरीके से बना रहा है। संजय शर्मा, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, क्योंकि भारत ने जब यह कहा कि हम अपने देश में मॉक ड्रिल करना चाहते हैं और पाकिस्तान भी मॉक ड्रिल को सोचकर निश्चिंत हो गया कि अब अगले दिन मॉक ड्रिल होनी है, उसके बाद भारत धीरे से कार्रवाई करेगा। लेकिन जब मॉक ड्रिल की तैयारियों की सोच में पाकिस्तान डूबा था, तब भारत ने साम दाम दंड भेद के उस भेद को यहां पर सामने रखा जो पाकिस्तान को पता नहीं था, और भारत ने अपनी शुरुआत वहां पर कर दी। शुरुआत तो पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को कर दी थी, जहां पर अभी भारत जवाब किस तरीके से दे रहा है, यह प्रधानमंत्री आवास पर चल रही बैठक में तय हो रहा है। बहुत धन्यवाद